हम सभी ने स्कूल कॉलेजों में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी तो पढ़ाई है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि किन्हीं दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला वह फोर्स जो कि उन्हें एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी की फोर्स है। पर क्या आपको पता है कि असल में ग्रेविटी काम कैसे करती है? क्या वजह है कि कोई दो मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं? ये सब बातें जो कि हमें किसी भी किताब में नहीं बताया गया, यहाँ तक कि न्यूटन भी इसकी असल वजह को नहीं बता पाए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रेविटी की असल सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसे जान लेने के बाद आप इसे अलग ही दृष्टिकोण से देखने लगेंगे तथा आपको समझ आएगा कि सही में नेचर अपने राज किसी को आसानी से नहीं बताता। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सचिन और जानते हैं आज की इस वीडियो में। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी एक फोर्स की तरह रिएक्ट करने वाला इल्यूजन मात्र है। आइंस्टीन के अनुसार कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रेविटी बल की तरह कार्य करने वाला एक भ्रम मात्र है। वो कैसे? तो हम सभी को पता है और न्यूटन के अनुसार भी ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि किन्हीं दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, उन्हें एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने के लिए। न्यूटन के फॉर्मूला तो बता देते थे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, परंतु न्यूटन यह नहीं बता पाए थे कि आखिर ग्रेविटी उत्पन्न कैसे होती है। क्या कारण है कि कोई दो मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ही ओर अट्रैक्ट होते हैं? तो इसी बात को आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के द्वारा हमें समझाया। आइंस्टीन उस दौरान लाइट पर वर्क कर रहे थे और उन्होंने यह भी प्रूव कर दिया था कि लाइट इस ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड है। लाइट से तेज यहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बट न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी बताते थे कि ग्रेविटी इंस्टेंटली वर्क करती है। मतलब कि यदि हमारे सोलर सिस्टम में सन एकदम से गायब हो जाएगा तो सारे प्लेनेट उसी टाइम इंस्टेंटली अपनी ऑर्बिट से निकल जाएंगे। बट आइंस्टीन इस बात से एग्री नहीं हुए, उन्हें यह बात कुछ हजम नहीं हुई और इसी बात का पता लगाने के लिए उन्हें 10 साल लग गए और उन्होंने आखिरकार इस बात का पता लगा ही दिया कि आखिर ग्रेविटी काम कैसे करती है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम में आए कर्वेचर के कारण उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे कि स्पेस टाइम है क्या चीज? तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस टाइम 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम से बना 4th डायमेंशन स्पेस टाइम है। इसे डिटेल्ड में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो बहुत अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज्यादा कर्व करते हैं तथा उससे कम मास वाले ऑब्जेक्ट इन अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ गिरते चले जाते हैं, उस स्पेस टाइम में आए ढाल के कारण, उस स्पेस टाइम में बने गड्ढे के कारण। जैसे कि हमारा सन काफी अधिक मास वाला ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट। इसी कारण से सूर्य स्पेस टाइम में अधिक ढाल को क्रिएट करता है, तभी तो सारे प्लेनेट सूर्य के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करते रहते हैं। एक हिसाब से सारे प्लेनेट सूर्य की तरफ स्पेस टाइम ढाल में गिर रहे हैं, परंतु उनके खुद के एंगुलर मोमेंटम के कारण वह बार बार सूर्य को मिस कर जाते हैं उससे टक्कर होने से। ऐसे ही हमारा चांद भी धरती की ओर गिर रहा है, परंतु उसके एंगुलर मोमेंटम के कारण वह धरती से टकराने से बच जाता है। अब कई लोग इस बात को भी हजम नहीं कर पा रहे होंगे कि धरती सूर्य में गिर रही है परंतु बच रही है आदि। अगर आप चाहते हो कि इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लाई जाए तो कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट ज्यादा हुए तो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो ये तो रही बात कि ग्रेविटी जो कि आप एक फोर्स मानते हो वह क्रिएट कैसे होती है। और बात करें न्यूटन के द्वारा यह बात मान लेने की कि ग्रेविटी इंस्टेंटली वर्क करती है, तो इस बात को भी आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा समझाया कि यह बात पूर्णतः गलत है। आप खुद ही सोचिए कि लाइट को भी सूर्य से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लग जाता है, तथा न्यूटन कह रहे हैं कि ग्रेविटी इंस्टेंटली वर्क करती है। मतलब सूर्य के अचानक से गायब हो जाने पर उसी समय सारे प्लेनेट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका तो यह मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक होती है, परंतु हम जानते हैं कि लाइट स्पीड से अधिक इस ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस हिसाब से न्यूटन की यह फिलॉसफी यूनिवर्स के नियम को ही वायलेट करती है। तो इसी बात को एक्सप्लेन करके आइंस्टीन ने न्यूटन के इस फिलॉसफी को गलत साबित कर दिया कि ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट स्पीड से अधिक गति से ट्रेवल करती है। तो अब तक तो आपने जान ही लिया होगा कि ग्रेविटी जो कि एक फोर्स की तरह रिएक्ट करता है वह असल में क्रिएट कैसे होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रेविटी के कारण चीजें सरफेस की ओर नहीं गिरती बल्कि सरफेस ही चीजों की तरफ ऊपर की ओर मूव करता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। धन्यवाद। जय हिंद।